वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे एक दोस्त ने नमाज तौबा के सिलसिले में मसला पूछा है कि नमाज तौबा किस तरीके से अदा करनी चाहिए, उसका वक्त क्या है वगैरह। तो इस सिलसिले में एक रिवायत में आप हज़रात की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, मा मिन अब्दिन यज़नबु ज़ंबन फलयतवज़्ज़अ व युहसिनुल वज़ू सुम्मा युसल्ली रकअतैनि फयस्तग़फिरुल्लाह इल्ला गफ़र लहू। हदीस पाक का ख़ुलासा ये है कि जब किसी बंदे से कोई गुनाह सरज़द हो जाए, फिर वो अच्छी तरीके से वज़ू करे और 2 रकातें नमाज़ पढ़े, फिर अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करे, तौबा करे, माफ़ी मांगे, तो अल्लाह तबारक व ताला उसकी मग़फ़िरत फ़रमा देता है, उसके गुनाह को मुआफ़ कर देता है। इसलिए फ़ुक़हा-ए इज़ाम ने ये मसला लिखा है, जहाँ सुनन और नवाफिल की बहस आती है वहाँ पर नमाज तौबा का भी ज़िक्र किया है कि अगर किसी बंदे से कोई गुनाह हो जाए, चाहे छोटा गुनाह हो जाए चाहे बड़ा गुनाह हो जाए, दिन में हो, रात में हो, खलवत में हो या जलवत में हो, कोई गुनाह अगर हो जाता है तो उसके लिए मुस्तहब और बेहतर यह है कि वो आदमी अच्छी तरीके से पहले वज़ू करे और उसके बाद नमाज तौबा की नीयत से 2 रकात नमाज़ पढ़े कि ऐ अल्लाह, मैं तौबा की 2 रकात नफल नमाज़ पढ़ता हूँ। इस तरह नियत कर ले और उन 2 रकातों में जो सूरत चाहे वो पढ़ सकता है, चाहे छोटी सूरतें पढ़ सकता है, चाहे बड़ी सूरतें भी पढ़ सकता है। और दिन भर में जो मकरू औकात हैं, उन मकरू औकात को छोड़कर कभी भी वो नमाज़ पढ़ सकता है, चाहे दिन में पढ़ ले चाहे रात में पढ़ ले, सिर्फ़ मकरू औकात को छोड़ करके इस नमाज तौबा को पढ़ सकता है। सबसे बेहतर यह है कि रोज़ाना आदमी रात में सोने से पहले 2 रकात नमाज तौबा की नीयत से पढ़ ले और अल्लाह पाक से माफ़ी मांग ले कि अल्लाह, सुबह से लेकर शाम तक न जाने मुझसे क्या क्या गुनाह हो गए, मेरी आँखों ने क्या किया, मेरे कानों ने क्या सुना, मेरी ज़बान से किसको मैंने क्या क्या तकलीफ़ दी है। इस तरह आदमी नमाज के बाद अल्लाह पाक से तौबा और इस्तिग़फ़ार करे और अगर हो सके 100 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि पढ़ लिया करे तो ये भी अच्छा रहेगा। तो इस नमाज का बस यही तरीका है। लेकिन यहाँ पर मैं एक और बात बताना चाहूँगा, बहुत से लोग इस गलत फहमी में मुब्तला हो जाते हैं कि अरे हमने तो अच्छी तरह नमाज़ पढ़ ली है, अल्लाह से माफ़ी मांग लिया है, अल्लाह ताला ने हमें माफ़ कर दिया। हालांकि उन्होंने दूसरों को गाली दी हुई होती है या दूसरों का माल छीना हुआ होता है, दूसरों का हक़ दबा करके रखा हुआ होता है और समझते हैं कि हमारा गुनाह माफ़ हो गया, अब हमें उनके हुकूक को देने की ज़रूरत नहीं है, वापस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा लोग समझते हैं, ये बिल्कुल गलत ख़याल है। एक होता है हुकूकुल्लाह, दूसरा होता है हुकूकुल इबाद। जो अल्लाह ताला का हक़ है उसमें हमसे कोई कोताही हुई है और हमने अल्लाह ताला से माफ़ी मांग ली तो अल्लाह ताला माफ़ कर सकता है। लेकिन बंदों का जो हक़ है, जब तक हम उनका हक़ अदा नहीं करेंगे, चाहे 1000 मरतबा नमाज तौबा आप पढ़ लें, वो हक़ जो है मुआफ़ नहीं होगा। उस हक़ को अदा करना होगा या फिर उनसे जाकर दरख्वास्त करनी होगी कि भाई देखो, मैं तुम्हारा वो हक़ अदा नहीं कर सकता, तुम्हारा पैसा मैंने लिया हुआ है, गलती हो गई, लेकिन अब मैं अदा करने की ताकत नहीं रखता हूँ, मुझे माफ़ कर। तब अगर उसने माफ़ कर दिया तो फिर अल्लाह तबारक व ताला भी माफ़ कर देता है। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि हम लोगों को सताते रहें, गालियाँ देते रहें, उनसे माफ़ी ना मांगें, सिर्फ़ नमाज तौबा पढ़ते रहें, तो इससे गुनाह माफ़ नहीं होता है। बल्कि जिनका हक़ है उनके हुकूक को अदा करें और जिनसे माफ़ी मांगना बाकी है, हमसे कभी तकलीफ़ हुई थी तो उनसे माफ़ी मांगें, फिर आप नमाज तौबा भी पढ़ेंगे तो अल्लाह तबारक व ताला 1 सेकंड में आपकी मग़फ़िरत कर देता है और आपके गुनाह को माफ़ कर देता है। तो अल्लाह ताला के यहाँ माफ़ करने में कोई देर नहीं लगती है, बस हम जो तरीक़ा अपनाते हैं वो गलत होता है, इसलिए अल्लाह ताला माफ़ नहीं करता है। इसी तरह एक गलती ये भी हो जाती है कि हम अल्लाह ताला से माफ़ी तो मांगते हैं लेकिन दिल में उस गुनाह को छोड़ने का इरादा नहीं होता। रोज़ाना फ़िल्म देख रहे हैं, रोज़ाना ग़ीबत कर रहे हैं,
روزانہ غلط کاموں میں لگے ہوئے ہیں اور شام ہوتے ہی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، دل کے اندر گناہوں کو چھوڑنے کا، گناہوں سے باز آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، بس روزانہ 2 رکعت ایک عادت کی طرح پڑھتے چلے جاتے ہیں، تو اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ عزم مصمم کے ساتھ، مضبوط اور پختہ ارادے کے ساتھ آپ نماز پڑھیں اور نماز کے بعد توبہ کریں، استغفار کریں کہ اے اللہ میں اب سے فلاں گناہ نہیں کروں گا یا کسی بھی طرح کا کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ اس طرح جب تک آپ ارادہ نہ کریں اور عملی اعتبار سے آپ کر کے نہ دکھلائیں، مثلا غیبت سے بچنا ہے، عملی اعتبار سے آپ بچیں، نگاہوں کو بچا کے رکھنا ہے تو عملی اعتبار سے آپ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو جب تک ارادہ پختہ نہیں ہوگا اور عمل نہیں کریں گے، اس وقت تک ہماری ایسی نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔